नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं और आप आपके फ्रेंड्स कलीग सभी के साथ हमारे वीडियोस बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप हमारी सारी कम्युनिटीज़ जो मैंने ग्रुप्स बनाए रहे टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप के सभी के आप हिस्सा हैं और आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं या तो नई जॉब ओपनिंग्स आपको आराम से मिल पा रही हैं। एंड अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ इन सब ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं मत भूलिए। दोस्तों, आज का वीडियो रिलेटेड है कि कौन कौन से कॉन्स हैं, क्या हार्श रियलिटी है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंडिया में या अक्रॉस द ग्लोब। मैं बहुत सारे पॉइंटर्स बताऊंगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे हम लोग आंकने की कोशिश करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या आईटी इंडस्ट्री को या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वॉलमार्ट के, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उनको थैंक यू फॉर दैट। और बहुत से लोग देखते हैं कि यार एकदम ड्रीमी लाइफ है, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस में आपको खाना मिलता है, कैब्स आपके घर लेने पिक एंड ड्रॉप करने आ रही है, आपका एक स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, एक बहुत बढ़िया हाई सैलरी है जो कि इंडिया में किसी और सेक्टर में नहीं है। हाँ, आई एग्री विथ यू कि ये सारे बड़े बड़े जो मैंने आपको एडवांटेजेस दिखाए हैं या प्रोज दिखाए हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के, वो हैं, बिल्कुल है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कॉन्स भी हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पिंग कर रहे थे कि सर, इनफैक्ट मेरे कलीग्स ही बता रहे थे कि यार तुम वॉलमार्ट को ऐसा बता रहे हो कि ड्रीम कंपनी है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, थोड़ा रियलिटी भी दिखाओ, थोड़ी जो हार्श रियलिटी वो भी दिखाओ, ताकि जो नए व्यक्ति हैं जो आपके वीडियोस चैनल्स देख रहे हैं वो उनको पता भी चले कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। सिर्फ हमेशा हर चीज़ हरी हरी या ग्रीन ग्रीन नहीं होती है, राइट। कुछ इश्यूज भी होते हैं, कुछ येलो सेक्टर भी है, कुछ रेड जोन भी है। आज का ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड है, हम मोस्टली डिस्कस करेंगे कि क्या हार्श रियलिटी है, क्या कौन से बेसिकली ऑफ बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इश्यूज के बारे में। मोस्टली लोग ये अवॉइड करते हैं क्योंकि एज अ यंग इंजीनियर जब हम कॉलेज से पास आउट होकर आते हैं, हम नई कंपनीज में जाते हैं, तो हम ये जो हेल्थ हमारा फैक्टर होता है, राइट, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको, क्योंकि आपकी जो जॉब रहती है 9 to 5 या 10 to 6, जो भी आपको बैठने की जॉब रहती है, आप इस टाइप के चेयर पे आप सिर्फ बैठे रहते हो दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। आपको 1 घंटे का लंच आवर होता है या फिर आधे घंटे आप पेंट्री में जाके घूम फिर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बैठना है। तो इस सिटिंग से क्या होता है, आपका जो बैक पेन है या कमर दर्द है, राइट, ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है 1 या 2 साल के बाद ही, अगर आप एक्टिव नहीं है, आप कुछ स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलते हैं, जिम वगैरह एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं। तो आइज़ एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ मेरे कलीग्स, राइट, उन लोग की आइज़ बर्न होती रहती है। कुछ लोग तो स्लैक पे मैसेज भी डाल देते हैं कि माई आइज़ आर बर्निंग टुडे, आई हैव टू टेक सम 1 or 2 hours ऑफ ब्रेक इन बिटवीन। तो आइज़ एक इश्यूज़ है, बैक एक इश्यूज़ है हेल्थ का। कुछ लोगों को आदत होती है म्यूजिक सुनने की दोस्तों, तो वो अपने हेडफोन टर्न ऑन करते हैं, लाउड म्यूजिक पर पूरे टाइम सुनते रहते हैं। वो लोग कहते हैं हमको फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है। मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस बात को, बट क्या होता है, आप अब सप्ताह में 5 दिन काम कर रहे हैं, महीने में 20 दिन काम कर रहे हैं, आप रेगुलर फोकस के लिए ना म्यूजिक चलाए बैठे हैं, हेडफोन या ईयरफोन जो भी आपके पास है, तो ये कि हियरिंग जो इशू होता है, राइट, वो भी आपको आ सकता है, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होती है। आप आदतन गाने सुनने लग जाते हैं, कोई से भी म्यूजिक हो, मतलब आई वोंट से कि म्यूजिक सुनना बुरा है, बट हाँ, ये इतनी आदत बन जाती है, राइट, आपकी, कि आप हमेशा, आपको जब भी आप काम करोगे, कोडिंग करोगे, आपको हेडफोन पुट ऑन करने ही पड़ते हैं। और एक ये है कि जब आप काम करते हो, राइट, तो आपको थोड़ी अलर्टनेस चाहिए होती है, थोड़ी एक्टिवनेस चाहिए होती है, तो आप कॉफी पीते हैं या टी पीते हैं। अब ये ना बहुत फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ जाती है। आप लेट से लंच के पहले 2 या 3 कॉफी, या लंच के बाद या 2 या 3 कॉफी भी पीते हैं। कुछ लोग नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत जनरलाइज्ड इश्यूज हैं। मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आईटी इंडस्ट्री में किस किस टाइप के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इससे भी आपका शुगर कंटेंट काफ़ी बढ़ सकता है दोस्तों। और हाँ, आप हमेशा एक इंडोर इन्वायरमेंट में रहते हो, राइट, तो विटामिन डी की कमी तो डेफिनेटली होने वाली है। आई वुड से बैंगलोर या जो भी बड़ी सिटीज़ हैं, आईटी सिटीज़ हैं, राइट, इंडिया की 90% लोग विटामिन डी डिफिशिएंट तो हैं ही हैं। या तो वो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, या तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ बड़े हेल्थ इश्यूज होने के बाद डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। अब दूसरा मैं बताता हूँ काम करने में क्या क्या इश्यूज आते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों, एक समय के बाद आप देखेंगे कि काम ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। आप जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे, राइट, जितनी बड़ी कंपनी में जाएंगे, अगर आपकी टीम कुछ खास नहीं है तो काम बहुत ही बेसिक्स, प्लेन, येलो और बोरिंग काम रहता है। आपको मजा ही नहीं आता है। आप 2-3 महीने 6 महीने तक जैसे आप गेट टू नो होंगे, फिर आपको काम बोरियत लगने लगती है। अब ऐसे में क्या होता है कि कंपनी बड़ी है, कंपनसेशन अच्छा है, पर काम बोरिंग है। आप सोचते हैं स्विच करने का, तो आपकी सैलरी ऑलरेडी ज़्यादा है, आपको कोई बहुत परसेंट हाइक ज़्यादा अच्छा देता नहीं है, 40, 50, 60%, राइट, तो आपको वहाँ बने रहना है। तो बहुत लाइफ एकदम बोरिंग सी हो जाती है। फिर आपको ना पूरा दिन मीटिंग्स में चला जाता है,
किस किस टाइप्स की मीटिंग होती है। सुबह आपका डेली स्टैंड अप होता है, DSU मीटिंग होती है, फिर स्प्रिंट प्लानिंग एक मीटिंग होती है, फिर स्प्रिंट का रेट्रोस्पेक्शन की एक मीटिंग होती है, फिर 1-on-1 मैनेजर से होता है, फिर डायरेक्टर से कभी 1-on-1 हो सकता है, फिर आपके रिलीज कॉल्स होते रहते हैं, प्री रिलीज कॉल होता है, रिलीज कॉल होता है, उसमें आपके घंटे 4-4 घंटे निकल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट दिन आपका राइट मीटिंग से ही भरा पड़ा रहता है। तो जो भी एक कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत इरिटेटिंग है, एटलीस्ट फॉर मी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मीटिंग्स, मतलब लंबी मीटिंग्स खींचना। और कभी कभी लेट्स से आपके अगर जो आप कोड पुश कर रहे हो बग्स आता है राइट, जैसे आप स्टार्टअप में काम करते हैं तो बहुत मल्टीपल रिलीजेस होते हैं राइट, फ्रीक्वेंट रिलीजेस होते हैं स्टार्टअप जैसी कंपनीज में। तो वहाँ पे ना फिर एंग्जाइटी बढ़ जाती है और डिप्रेशन भी आ जाता है राइट, क्योंकि आपके बग्स आ रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। तो आपका एक इंप्रेशन होता है राइट कि मेरे चारों ओर डेवलपर्स अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे क्यों बग्स आ रहे हैं। तो एक एंग्जाइटी या डिप्रेशन भी आता है कि यार कल को मुझे सुबह उठ के ये करना है, मुझे वो करना है, पूरी प्लानिंग होती है राइट। क्योंकि मोस्टली जो दूसरे जॉब्स होते हैं राइट, उसमें ऐसा होता है कि डेली बेसिस जॉब्स हो सकते हैं राइट, कि आपके सामने काम आया, आपने किया। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कैसा है कि आपको एक स्प्रिंट के पहले ही 15 दिन की जो स्प्रिंट होती है राइट, उसके पहले आपको काम दे दिया जाता है कि भाई आपको ये छोटा सा लेट्स से लोगो कि आपको ये छोटा सा एक पेज है, इसमें 2 फॉर्म आपको ऐड करने हैं या 2 बटन ऐड करने हैं। मैं फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ मोस्टली, तो मैं फ्रंट एंड जैसी बातें करूँगा। आपको एक मॉडल बनाना है, आप इस पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो कैसे डेटा सेव होगा, कैसे स्टेट जो होती है राइट, रिएक्ट की रिडक्स स्टेट है वो कैसे सेव होगी, इस टाइप का काम करना है। तो एंग्जाइटी रहती है पूरे मन में ना, एकदम कभी कभी नींद भी नहीं आती है कि यार मुझे 3 दिन का टाइम मिला, ये बहुत कम है, बहुत टफ है, एक कोई बड़ी रिपोजिटरी दे दी गई है जिसमें मैं नया हूँ, तो मुझे एकदम एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की केसेस बन सकते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों आप मेरे टॉपमेट पे जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि 1-on-1 सेशन मुझसे बुक करें, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, करियर प्रोग्रेशन के बारे में, करियर स्विच के बारे में। आप देखेंगे तो मैंने एक से एक सर्विसेज यहाँ पे ऐड करके रखी हैं, जैसे लिंक्डइन नौकरी रिव्यू, 1-on-1 लॉन्ग टर्म मेंटरशिप चाहते हैं, या फिर एक सिंगल सेशन चाहते हैं 1-on-1 जो टेक करियर गाइडेंस, मैं वीडियो कॉल करूँगा आपके साथ, या आप मॉक टेक इंटरव्यू चाहते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरी सब में 5 स्टार रेटिंग्स है बुकिंग्स, और आई एम कमिंग एज अ टॉप 1% इन टॉपमेट। आप अगर मेरे टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार है, जिससे आपको पता लगेगा कि जो मेरे मेंटीज़ हैं अभी तक जिन्होंने मुझे सेशन बुक किया वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, दे आर हाईली इंडोर्सिंग मी एज अ मेंटर। और डिस्काउंट कूपन के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है राइट, एक जैसे आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 9-10 साल के आप रोल पे पहुंच जाते हो राइट, तो फिर आपका सैलरी इंक्रीमेंट बहुत कम होता है। यूजुअली आप देखते होंगे कि यार 10% या 15% बड़ी कंपनी में मिलता है राइट, बट जैसे ही आप लेडर में करियर ग्रो आगे बढ़ते हैं राइट, करियर लेडर में, फिर आपका ना इंक्रीमेंट का परसेंट कम हो जाता है, 5%, 7%, 3%, ऐसा भी होता रहता है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना होता है ताकि आप वो 10% का जो ईयरली इंक्रीमेंट है वो टच कर पाए। जनरली लेस देन 5-6 ईयर्स में आपको बहुत अच्छा हाइक मिलता रहता है, बट एक टाइम के बाद ना सैलरी रुक सी जाती है, जबकि आपके दिमाग में क्या रहता है कि यार जैसे मैं एक्सपोनेंशियल ग्रो करते आ रहा हूँ पिछले 3 सालों में, स्विच करके वैसा होगा। तो ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। हालांकि नई कंपनीज हर 5 साल 10 साल में आती रहती हैं जो पूरे टेक वर्ल्ड को रीडिफाइन कर देती हैं, जैसे कि अभी OpenAI आया जिसने ChatGPT लॉन्च किया है, और बहुत सारी अच्छी कैनवा जैसी कंपनी आई है। बट हाँ, यूजुअली अगर आप देखोगे तो फिर एक टाइम के बाद आपको उस करियर लेडर में ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है, और प्रमोशन में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि देखिए SD 1 से 2, 2 से 3 बहुत आसान है, बट 3 से 4 या स्टाफ इंजीनियर, प्रिंसिपल इंजीनियर बनना बहुत डिफिकल्ट है। आपको बहुत मल्टीपल पैरामीटर्स पे लोग जज करते हैं या आंकते हैं, आपको कैलकुलेट करते हैं, मतलब बहुत इशू इतना आसान नहीं है जैसा कि आपके बाकी सारे प्रमोशंस रहते हैं। क्योंकि मैं इस फेस पे हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और ऑलराउंडर आपका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, तब जाके आपको एक स्टाफ इंजीनियर का रोल दिया जाता है। अगर आपका टेलीग्राम पे अकाउंट है तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, इसे ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे आप देख पाएंगे कि 80 से ज़्यादा मेंबर अभी हो चुके हैं। हम चाहते हैं एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर्स और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी बनाएं, जहाँ पे क्वेरीज रिजॉल्व हो सकें, इंटरव्यू टिप्स शेयर किया जा सकें, और सब एक साथ मिलकर ग्रो कर सकें। फिर एक इशू आता है दोस्तों शिफ्ट्स के दौरान जो ऑन कॉल्स होते हैं राइट। तो मोस्टली क्या होता है, आपको महीने या 2 महीने में एक बार ऑन कॉल बनना पड़ता है। ऑन कॉल मतलब जो आपका प्रोडक्ट है राइट, उसमें जो बहुत सारी टीम्स यूज़ कर रही हैं इंटरनली या एक्सटर्नली। वॉलमार्ट में मोस्टली इंटरनली है, तो जो बहुत सारी टीमें यूज़ करती हैं, जैसे मेरे प्रोडक्ट को अराउंड 100+ टीम्स यूज़ करती हैं, तो उसके लिए मुझे एक सपोर्ट, एक महीने में मुझे 1 वीक सपोर्ट करना पड़ता है। तो वो ना वीकेंड उस टाइम लीव नहीं होती है, तो आपको कंटिन्यूसली 7 दिन का सपोर्ट देना पड़ता है, और वो 12-12 घंटे का सपोर्ट होता है। मतलब जनरली अगर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं तो आपको करना है, नहीं आती है तो आप इंजॉय भी कर सकते हो। बट अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ा है, आपका अगर यूज़र बेस ज़्यादा है, तो आपको बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, तो आप ना एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं, इतने सारे लोगों को हैंडल कैसे करना है स्लैक में या टीम्स में। तो वो एक ऑन कॉल जैसा जो होता है राइट, मोस्टली पीपल डोंट लाइक, डेवलपर लाइक मी या जो मेरे कलीग्स राइट, दे डोंट एंजॉय वर्किंग एज ऑन कॉल। फिर कभी कभी शिफ्ट्स की बात होती है राइट। मोस्टली जो बड़ी कंपनीज हैं IT की इंडिया में राइट, या तो आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम करोगे तो आपका क्लाइंट US का होगा, कनाडा का होगा या यूरोप का होगा,
या तो आपकी जो खुद की कंपनियां हैं उनके आधे लोग उन देशों में बैठे रहेंगे। जैसे वॉलमार्ट, मोस्टली हम लोग वॉलमार्ट यूएस का देखते हैं, तो यूएस में है या मैक्सिको में, कनाडा में है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ना थोड़ा टाइम ओवरलैप करना पड़ता है कि जैसे शाम को 8 बजे से 9 बजे तक या 8 से 10 तक 1.5 या 2 घंटे ना रात में हमको थोड़ा कॉल ज्वाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट इंजीनियर्स या कुछ प्रोडक्ट मैनेजर्स, डिज़ाइनर्स यूएस टाइम जोन में रहते हैं, राइट। तो उसके लिए भी एक थोड़ी डिफिकल्टी होती है, थोड़ा शिफ्ट ओवरलैप काम करना पड़ता है। कभी कभी आपको मॉर्निंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट जैसा काम देखने को पड़ता है, बहुत जनरली कम होता है, लेकिन हाँ, अगर आप ओवरऑल IT इंडस्ट्रीज देखें तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, आपकी नून शिफ्ट, आपकी इवनिंग या नाइट शिफ्ट, 3 टाइप की शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। तो ये भी कभी कभी हेल्थ के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, इरिटेशन होता है आपको। तो दोस्तों ये सारे ड्रॉबैक्स थे बेसिकली। मैंने इसलिए टाइटल रखा था कि हार्श रियलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिकॉज मुझे बहुत से लोगों का पिंग आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि सर आप बहुत हरा हरा बताते हैं कि हर चीज़ अच्छी है इंडस्ट्री में, क्यों मैं नॉन टेक से टेक में आऊँ। तो मैं जो बताता हूँ वो बिल्कुल सही है, सारे पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताया, राइट, कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, देयर इज़ अ कैब टू पिक एंड ड्रॉप यू, बड़े से बेंगलोर जैसे शहर में जहाँ की ट्रैफिक के इशूज़ होता है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, आपको शेयर्स मिलते हैं, आपको बोनस मिलता है, ईयरली बोनस बहुत अच्छा मिलता है, आपको इंक्रीमेंट अच्छा डिसेंट सा मिलता रहता है। कोई कंपनी एक सीनियर रोल्स के बाद आपको कार लीज करने की फैसिलिटी भी देते हैं। एक अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो ODC होता है, राइट, आपके ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर, वहाँ जाके आपको काम करना पड़ता है। SEZ जैसे सेंटर्स होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपके टेक पार्क बने होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका इंक्रीज होता है। ये सारे बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं करूँगा, बट जो मैंने आज इस वीडियो में शेयर किया वो सारे ड्रॉबैक्स भी हैं दोस्तों। तो जब अगर आप किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप मेरे सारे इन पैरामीटर्स को देखिए, समझिए और फिर ही आप जंप कीजिए। ब्लाइंडली मत आइए कि सैलरी अच्छी है या प्रोज इतने सारे हैं तो आइए। आप एक शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्रीज में स्ट्रेंथ्स कितनी है, वीकनेस कितनी है, थ्रेट कितनी है और अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। तो आपको अगर लगे कि जो मेरे कॉन्स है, जो IT इंडस्ट्री में मैंने आपको कॉन्स बताया, ये सारे कॉन्स रियल हैं, प्रोज है, मेरा खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, और मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, सर्विस बेस में मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम किया है, हेल्थ केयर डोमेन, टेलीकॉम डोमेन, डिजिटल मार्केटिंग डोमेन, इंटरटेनमेंट डोमेन, मैंने प्रोडक्ट बेस में काम किया जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी। मैंने स्टार्टअप में काम किया, जैसे कि ओला कैब से मैंने बताया था, राइट, मुझे बहुत फ्रीक्वेंट रिलीज करने पड़ते थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा जो टूल था उसमें जब मैंने काम किया। फिर मैं वॉलमार्ट, जो कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज कंपनी है, फॉर्च्यून 1 में आती है, उसमें भी मैंने काम किया है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको बताएं इस वीडियो के दौरान। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो जो सपोर्ट रहता है, राइट, ये बहुत जरूरी होता है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, जो कि मुझ जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर जिसको मुझे ग्रो करना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रोइंग इन यूट्यूब। तो मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। तो हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको किस टाइप के और वीडियोस जानने हैं, किस टाइप के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियोस लाऊंगा।